ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बात प्रोडक्शन हाउस से हुई थी और वो लोग मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे थे यार। इस वजह से इतने हफ्ते से यार फिफ्थ एपिसोड नहीं आ रहा था और फाइनली कल ही हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दी है फोर्थ एपिसोड की। तो यार अब फिफ्थ पार्ट वो लेके आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन बनाऊं। इस वजह से यार चलो यार बना देते हैं, ठीक है ना। अभी एपिसोड आया है और ज्यादा समय हुआ नहीं है और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने बैठ चुका हूँ। तो यार सबसे पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में आकिरा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दो बड़े लड़कों से लड़ रहा होता है क्योंकि वो लड़के एक छोटे से डॉगी को परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इधर आकिरा ने एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है और वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है जिस वजह से उसने इस बच्चे को और साथ ही साथ उस छोटे से डॉगी को बचाया होता है। यहाँ पे वो जाग जाता है और बेसिकली उसका सपना था, उसे अपने बचपन के बारे में सपना आया होता है, ठीक है ना। इधर केंचो न्यूज चेक करता है तो वो पता लगाता है कि यार कुछ ऐसे एरियाज है जो कि बिल्कुल सिक्योर है और उन्होंने टनल वगैरह बिल्कुल सुरक्षित कर दी है, ठीक है ना। जिनमें से एक जगह है होकाइडो जहाँ पे सेल्फ डिफेंस फोर्स आ चुके हैं और उन्होंने किसी तरह लोगों को वहां पे बचा के रखा है। तो आखिर यही कहता है इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली भी सेफ होगी क्योंकि वो गुनमा में है। इसका मतलब ये तो काफी अच्छी न्यूज है। इधर केंचो ने अपने बालों को ब्लीच कर लिया होता है और फाइनली वो एक ब्लॉन्ड बन चुका होता है। आखिर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो केंचो ये कहता है कि यार मैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाला हूं तो यार इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए ना ऑडियंस पे, तो इसलिए एक स्टाइल होना चाहिए, क्यों, है ना। तो इसे देख के यहाँ पे आकिरा को फिर से अपने सपने के बारे में याद आता है कि यार कैसे उसको अपने बचपन के सपने को याद करना है, उसे ये फिगर आउट करना है कि उसे करना क्या है अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। तो फाइनली वो केंचो से ये कहता है कि हे केंचो, मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। तो केंचो कहता है क्या मतलब, तुम कोई स्पाइडरमैन वगैरह बनना चाहते हो क्या, तुम जाले वाले छोड़ सकते हो या फिर उड़ सकते हो तुम। तो आकिरा कहता है कि एक्चुअली आज मेरे को एक सपना आया जिसमें मेरे को याद आया कि मैं बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था, लोगों को बचाना चाहता था बिना किसी रिवॉर्ड के, इसलिए मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता हूँ जो कि लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाएगा। क्यों, कमाल का आइडिया है ना। तो केंचो तो थोड़ा यार परेशान हो जाता है, वो कहता है कि यार मतलब तुम ये सब करोगे कैसे, तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर तो है नहीं। तो आकिरा कहता है कि मैंने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एक रिसर्च की थी और देखो मेरे को क्या मिला। तो ये चीज हमें यहाँ पे दिखाई नहीं जाती है लेकिन ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और शिनागावा एक्वा वर्ल्ड में आ जाते हैं जो कि एक काफी बड़ा एक्वेरियम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे काफी सारी फिशेज, शार्क्स वगैरह होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शार्क होती है जिसने की काफी सारे ज़ॉम्बीज मतलब इंसानों को खा लिया होता है जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। ये लोग यहाँ पे बैक रूम्स में आ जाते हैं जहाँ पे एक कॉस्ट्यूम इनको मिलती है और इसके ऊपर आकिरा पेंट कर देता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग जिंदा अभी भी बचे हुए होते हैं और इनकी वाट लग रही होती है कि ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि इनके पास कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं होती। तभी लास्ट सीट पे एक आदमी इधर ज़ॉम्बी बन जाता है जो कि यहाँ पे एक लड़की को खा जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। इनमें से एक होती है एक स्कूल की लड़की जो कि इन ज़ॉम्बीज से बच के सीधा एक्वेरियम की ओर भाग रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। वो यहाँ पे यही सोचती है कि उसको मरना नहीं है, उसको जिंदा रहना है। जैसे ही यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आने वाला होता है उसको खाने के लिए कूद के, तभी यहाँ पे आखिर अपनी कॉस्ट्यूम में आता है बिल्कुल सुपर हीरो बन के। आखिर ये कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, चिंता मत करो, और ज़ॉम्बीज तुम लाइन में लगो, तुम्हारी वाट लगाता हूँ मैं हूँ आकिरा टाइगर। और बेसिकली यहाँ पे वो काफी तगड़ा पोस्ट मार रहा होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बेसिकली शार्क सूट्स को यहाँ पे लेने के लिए आए होते हैं जो कि एक तरीके के डाइविंग सूट्स होते हैं और इन सूट्स को शार्क्स के दांतों से बचने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर शार्क्स इन डाइवर को काटने की कोशिश भी करेगी तो भी इनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सूट टाइटेनियम और हाई स्ट्रेंथ स्टील फाइबर से बना हुआ होता है। तो ये आइडिया यहाँ पे आया था आकिरा को, इसकी मदद से यहाँ पे ज़ॉम्बीज का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं होगा, ज़ॉम्बीज उसे काट ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी शार्क्स भी इस कॉस्ट्यूम को काट नहीं पाती, तो ज़ॉम्बीज क्या ही चीज है, क्यों, है ना। जिस वजह से यहाँ पे वो बिल्कुल इनविंसिबल बन चुका होता है, इसका मतलब उसे कोई नहीं हरा सकता, ऐसा वो सोच रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे वो इन सब लोगों को अंदर भेज रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पे शिजुका भी होती है। यार आपको याद होगा ये बंदी आकिरा को उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मिली थी और उसे देख के वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसने सोचा नहीं था कि वो उससे दोबारा मिलेगा। यहाँ पे वो सोचता है कि ये सही मौका है उसके सामने स्टाइल मारने का, तो यहाँ पे वो इन ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही इनमें से एक ज़ॉम्बी आकिरा को काटता है तो उसको काफी तेज दर्द होता है और वो ये सोचता है कि भाई उसको दर्द क्यों हो रहा है। तो केंचो यहाँ पे हमें बताता है कि अरे यार ऑब्वियस सी बात है, दांत भले ही इस सूट को चीर नहीं सकते लेकिन फिर भी काटे जाने का एहसास तो होएगा ही, है कि नहीं। और ज्यादा पावरफुल हुआ तो यार उसका हाथ भी टूट सकता है। यहाँ पे वो केंचो से मदद मांगता है लेकिन केंचो कहता है कि सूट तो सिर्फ एक ही है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो गुड लक दोस्त। एंड में आके यहाँ पे आकिरा इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को रिवर में फेंक देता है और वो फाइनली इधर सही सलामत वापस आ जाता है। केंचो से ये कहता है कि हे यार तुमने आज तो सच में काफी कमाल काम कर दिया, तुम तो एक सच के हीरो बन चुके हो। वो यहाँ पे शिजुका को देखता है और केंचो को बताता है कि मैं इससे पहले मिला था। तो केंचो कहता है अरे जाओ फिर उससे बात करो। यहाँ पे वो शिजुका के पास जाता है, उससे कहता है कि काफी कमाल का कोइंसिडेंस है कि हम दोनों फिर से मिले, क्यों, है ना। मेरा नाम है आकिरा
केंडो। मेरे ख्याल से हमें अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए जिससे कि हम कांटेक्ट कर सके एक दूसरे को। तो शिजुका ये कहती है कि मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है, और वैसे भी दूसरों को बचा के तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, क्या ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है। तो वो यहाँ पे बताती है कि जो लोग अकेले होते हैं दुनिया में, जिनका कोई भी नहीं होता और सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं करती, सब उनको लात मारते हैं, वो लोग ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं। और भाई ये सुन के तो आकिरा को बहुत बेइज्जती फील होती है, और केंचो यहाँ पे आता है और कहते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम, अभी अभी उसने सबको बचाया ज़ॉम्बीज से और तुम ऐसे उसको बोल रही हो। तो शिजुका कहती है कि हाँ, इस बार तो किसी तरह उसने बिल्कुल अजनबी लोगों को बचा लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि उसने लोगों को नहीं बचाया, लेकिन इन सब के चक्करों में जो चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उनको भी खतरे में डाल दोगे। तो ये सुन के यहाँ पे समझ आता है आकिरा को कि यार वो एक तरीके से सही कह रही है, वो अपनी जान खतरे में डाल के केंचो की जान भी खतरे में डाल रहा है, ये उसको रियलाइज होता है। इसके बाद यहाँ पे भाई शिजुका काफी सारी चीजें बोलना शुरू करती है, और इसे देख के तो यहाँ पे इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। बोलते भाई क्या बकवास कर रही है ये लड़की। शिजुका ये कहती है तुम्हें रिस्क एनालाइज करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जिस वजह से तुम दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हो, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज नहीं करने वाली। तभी यहाँ पे एक एक्सप्लोजन सा होता है, काफी तेज आवाज आती है इनको, और आकिरा और केंचो दोनों देखने के लिए जाते हैं यहाँ पे है क्या। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे भाई लाल सी आंखें होती है, और हमें दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक शार्क है जिसके भाई 4 पैर भी होते हैं, 4-6 पैर, पता नहीं भैंस के है क्या चीज ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं एकदम से, और ये शार्क भाई पागल हो चुकी होती है, इन सबको खाने के लिए आगे बढ़ती है। ये सब कंटिन्यूसली भाग रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि भाई इसके पैर कैसे उग चुके हैं, चल क्या रहा है ये। तो शिजुका कहती है कि जरूर इस ग्रेट व्हाइट शार्क ने कुछ डाइवर्स को खा लिया होगा जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और ये पैर उन्हीं ज़ॉम्बीज के जो कि उसके पेट में है, और वही भाग रहे हैं इतनी तेजी से। भाई ये तो तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ज़ॉम्बीज के दांत कम थे, जो ज़ॉम्बीज अब शार्क के दांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी खतरनाक है। ये लोग जब आगे यहाँ पे ऊपर आते हैं तो सामने ज़ॉम्बीज होते हैं, तभी ये शार्क यहाँ पे भी आ जाती है और इन्हीं सभी ज़ॉम्बीज को खा जाती है। ये लोग इधर से भागना शुरू करते हैं, और इधर से वो स्कूल की लड़की भी भागती हुई आ रही होती है, जो कि कहती है भाई मेरे को मरना नहीं है, मरना नहीं है। वो यहाँ पे शिजुका के पास आती है और उसको पकड़ के भाई पीछे फेंक देती है, और भाग के बिल्कुल अंदर आ जाती है। ये शार्क यहाँ पे इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये लोग जब यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, इनको लगता है कि ये सेफ है बिल्कुल, और आकिरा दिखता है कि वो बंदी कहाँ गई। हाँ यार, आकिरा को अभी शिजुका का नाम नहीं पता है, तो वो इसलिए उसको मिस रिस्क एनालिस्ट कहता है, क्योंकि वो रिस्क एनालिसिस करती है और ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की बात करती है, क्यों है ना। जैसे उसको पता चलता है कि शिजुका अभी भी बाहर है, तो ये यहाँ से भाग जाता है, और दूसरी ओर हमें शिजुका का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने वो शार्क होती है। वो यही कहती है इसी वजह से मेरे को बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एकदम भगदड़ मच जाती है और इस वजह से काफी मुसीबतें आ सकती हैं। यहाँ पे आकिरा शाफ्ट के थ्रू इस रूम से बाहर निकल जाता है, और आते साथ वो इस शार्क के ऊपर अटैक कर देता है इससे पहले कि वो शिजुका के ऊपर हमला करे। इसे देख के यहाँ पे शिजुका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो कहते तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। तो आकिरा कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारे रीजन। अगर एक इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, क्यों है ना। अगर कोई लड़की क्यूट होती है तो उससे बात करने का मन करता है, इसी तरह अगर कोई इंसान मुश्किल में होता है तो मुझे उसकी मदद करने का दिल करता है। लेकिन यहाँ पे शिजुका मन में यही कहते हैं कि तुम इतना खतरे में क्यों डाल रहे हो अपने आप को, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम मर जाओगे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी चीज तुम्हारे करने का मन कर रहा है वो तुम बस जाके कर देते हो, किसी चीज का डर नहीं है क्या तुमको। शिजुका उठ के खड़ी होती है और वो आकिरा से उसकी प्लान के बारे में पूछती है, तो आकिरा कहता है अरे यार इतना सब कुछ थोड़ी ना सोचा मैंने, मैं तो यहाँ पे बिना सोचे समझे आ गया, बस अब करूंगा क्या मैं। ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं एकदम से, क्योंकि ये शार्क इनके पीछे पड़ चुकी होती है। तो शिजुका ये कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मतलब ये काफी बेकार प्लान है और मेरे को इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं है, लेकिन शायद ये काम कर सकता है, क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो। तो आकिरा कहता है हाँ ठीक है। शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे केंचो भी आ चुका होता है, और वो यही सोचता है कि उसे इनकी मदद करनी चाहिए किसी तरह, लेकिन भाई उसके पसीने छूट रहे होते हैं, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, और ऑब्वियसली भाई क्यों ना लगे यार, ज़ॉम्बी शार्क है वो। आगे चल के आकिरा और शिजुका दोनों अलग हो जाते हैं अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब आकिरा इस शार्क से बच के जा रहा होता है, तो वो याद करता है कि शिजुका ने उसको अपने प्लान के बारे में बताया था कि शार्क के सर के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट कर पाते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे वोल्ट को भी, जिससे कि वो छोटी मछलियों को पकड़ सके इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, जो कि उनकी मसल्स में बनती है। इसका मतलब यह है कि उनका सर का जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो अगर एक इंसान का मसल डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उसके सर के साथ, तो उस वजह से उसको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम उसके सर के ऊपर अपना अटैक फोकस करेंगे तो जिससे उसके सर में काफी खतरनाक इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और उसकी वाट लग जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे शिजुका बैटरी ढूंढने के लिए आई होती है। ओके, यहाँ पे ये शार्क भाई आकिरा को काफी दूर उड़ा देती है, और आकिरा की यहाँ पे बहुत बैंड बज चुकी है, वो काफी थक चुका होता है। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पे भाई केंचो पागल हो चुका होता है, उसने अपने कपड़े उतार दिए, मतलब यार बात में ये कपड़े उतार देता है और अपना पिछवाड़ा दिखाने लग जाता है भाई शार्क को। वो कहता है देखो देखो इधर देखो, आओ खाओ, ले लो एक बाइट ले लो। तो भाई ये शार्क आके भाई उसको पिछवाड़ा खाने की कोशिश करती है। इसको देख के यहाँ पे भाई केंचो डर जाता है काफी ज्यादा, वो कहता है नहीं नहीं यार मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ, भागो यहाँ से, निकलो। तो आके यहाँ पे फाइनली उठ के खड़ा होता है, और वो याद करता है सब लोगों के ड्रीम्स के बारे में, और कैसे उसका भी ड्रीम है एक हीरो बनने का। तो वो ये सोचता है कि हीरो होता क्या है, कैसे बनते हैं एक हीरो। तभी यहाँ पे शिजुका वो बैटरीज आकिरा की ओर फेंकती है, और आकिरा
उन बैटरीज को कैच करता है और उसी हाथ से भाई एक काफी तगड़ा मुक्का मारता है इस शार्क के सर के ऊपर, जिससे कि यहाँ पे काफी खतरनाक बिजली निकलती है। असलियत में नहीं, हमें सिर्फ इफेक्ट दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस शार्क की वाट लग चुकी होती है, शार्क यहाँ पे नीचे गिर जाती है, लेकिन उन ज़ॉम्बी के पैर अभी भी चल रहे होते हैं, क्योंकि भाई ज़ॉम्बी तो है ना मरे है कि नहीं। तो फाइनली इन लोगों ने इस शार्क को हरा दिया होता है और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं। केंचो कहता है क्या बात है, तुम तो सच में एक असली सुपर हीरो निकले। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सारे के सारे लोग अपने अपने रास्ते जा चुके होते हैं। केंचो कहता है यार आज तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम एक सच के हीरो बन गए, लेकिन तुम उन्हें बिना बाय बोले चले आए, क्यों है ना। तो अकेरा कहता है और क्या, मेरे को किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। तो केंचो कहता है और तुम क्या करने वाली हो। तो शिजुका कहती है कि मैं बस उन लोगों के साथ बस में साथ आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हीं के साथ जाऊं, वैसे भी मेरे को बड़े ग्रुप्स में रहने का कोई शौक नहीं है। केंचो कहता है वैसे तुमने अकेरा के साथ तो अच्छी खासी टीम बनाई थी। तो अकेरा कहता है तो फिर तुम्हारा क्या कहना है टीम का। तो शिजुका कहती है कोई लेने देने नहीं मेरे को उससे। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे अकेरा के हाथ में एक नोटबुक होती है जिसपे लिखा होता है कि 100 ऐसी चीजें जो कि वो करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। तो वो यहाँ पे रुक जाती है और वो ये कहते हैं हम दोनों के थॉट्स और प्रायोरिटीज एकदम अलग है। तुम्हारी प्रायोरिटी है ज़ॉम्बी बनने से पहले कुछ चीजें करना, वही दूसरी ओर मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ज़ॉम्बी बनने से कैसे बचूं, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम दोनों साथ नहीं रह सकते। और हाँ, मेरे वार्निंग देने के बावजूद तुमने फिर से अपने प्रेशियस लोगों की जान खतरे में डाली, वो भी मेरे जैसे एक स्ट्रेंजर को बचाने के चक्कर में। और इसी वजह से यहाँ पे अकेरा केंचो से माफी मांगता है और अकेरा ये कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेशियस हो मिस। इसे सुन के यहाँ पे शिजुका को काफी शर्म सी आती है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। जाने से पहले शिजुका अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है अकेरा को और वो ये कहती है कि वैसे हम मिलने तो नहीं वाले कभी भी, लेकिन इसी वजह से कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास मेरी इन्फॉर्मेशन होगी तो। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अकेरा मन में यही सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि आगे चल के मैं फिर से उससे मिलूंगा। तकरीबन 7 साल हो चुके उसे इस शहर में आए हुए और केंचो उसे कॉलेज में मिला था। उसने एक बेकार सी कंपनी में काम किया जहाँ पे उसकी वाट लग चुकी थी, वो इस बड़े शहर के चक्कर में बहक गया था। तो अब समय आ चुका है कि वो टोक्यो को अलविदा कर दे, क्योंकि टोक्यो से उसका पेट भर चुका है और अब वो अपने पेरेंट्स के पास जाके उनको दिखाना चाहता है कि वो कितना कमाल का है। तो केंचो कहता है ठीक है फिर चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास। तो ये लोग निकल पड़ते हैं गुनमा की ओर जहाँ पे अकेरा के पेरेंट्स है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब भाई मैंने डाल दिया है टाइम पे, ठीक है ना, आज ही एपिसोड आया, आज ही वीडियो डाल दिया है, तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।